नमस्कार। द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी की एक क्वेरी थी कि इस बार जो है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ क्या जनरल से ज़्यादा जाएगी या जनरल से कम जाएगी या बराबर आएगी। तो उसी रिस्पेक्ट में ये वीडियो है। मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो होगा। आपकी सारी क्वेरी मैं इसी वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। एक आप लोग से मेरी छोटी सी शिकायत है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते। तो चलिए आते हैं। मैं फिर से स्ट्रांगली बोल रहा हूँ, बिना किसी बायस के बोल रहा हूँ कि यदि आपके 85 मार्क्स बन रहे हैं, 85 मार्क्स बोले तो 85 क्वेश्चन अगर बन रहे हैं, किसी भी कैटेगरी में आप हैं, किसी भी कैटेगरी में बोल रहा हूँ, तो देखिए, हालांकि 85 प्लस माइनस मैंने 2 बोला था, लेकिन इसको दोनों कर लीजिए। यानी अगर आपके मार्क्स 83 से लेकर 87 क्वेश्चन अगर आपके सही बन रहे हैं, चाहे आप बॉयज़ हों, चाहे गर्ल्स हों, चाहे किसी भी कैटेगरी में आते हों, तो मेंस परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि मेंस में लिखना होता है। और मेंस की तैयारी का आपको टाइम बहुत कम मिलेगा, बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। भले मेंस मार्च में होना है, लेकिन ये मत सोचिएगा ये बहुत टाइम है, क्योंकि आपको टोटल 8 पेपर प्रिपेयर करने हैं। और 8 पेपर प्रिपेयर करना ही नहीं है, 8 पेपर की आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस करने के बाद आपको लिखना है। फिर उसके बाद मैंने बहुत लोगों को देखा है कि मेंस देते समय उनके हाथ कांपते हैं, वो लिख नहीं पाते हैं, उनके वर्डिंग नहीं आती कि यार उत्तर क्या लिखा जाए, क्या ना लिखा जाए। तो चलिए आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कट ऑफ वाला था हमारा, कि ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और, ठीक है। तो देखिए, अभी आप जान रहे होंगे कि 25 सितंबर को हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था। वो केस ये वाला केस, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो केस जो था, हाँ ये वो केस है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे साफ साफ। देखिए वो ये केस है, क्रेट नंबर था 87/25। इसमें क्या था कि माननीय हाई कोर्ट ने निर्णय ये दिया था, ठीक है। और ये किसके लिए था? मेनली जो इंजीनियरिंग के जो एग्जाम कराती है यूपी उसके बारे में था। लेकिन ये निर्णय जो था यूपी के सभी परीक्षाओं पे लागू होना था, ठीक, कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो जर्नल से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, जनरल सामान्य वर्ग से, या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो, क्योंकि इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने से रूल का वायलेशन हो रहा था, ठीक है। अब इस पर जो है माननीय हाईकोर्ट ने अपना निर्णय दिया था, ठीक। ये देखेंगे, ये मेन केस का नाम है। इस केस में जो था रजत मौर्य एंड 41 अदर्स थे। इसके साथ कितने सारे केसेस क्लब थे, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसकी पूरी जो है आपको वर्डिक्ट अपलोड कर दूंगा, आप वहां देख लेंगे। लेकिन जब ये जजमेंट आया था, देखिए जजमेंट की जो डेट है आप देखिएगा, 25/9 को जजमेंट आया था। और ठीक उसके जो है एक दिन बाद आप ये देखिए, एक अगला केस था 816/2025। इस जजमेंट पे डबल बेंच से जो है कमीशन ने क्या कर लिया था, स्टे ले लिया था। कमीशन ने स्टे ले लिया था। अब इसका आपके रिजल्ट पे प्रभाव ये पड़ेगा कि अभी तक जो है इस केस पर जो है स्टे है। यानी अब जो जजमेंट आएगा उस जजमेंट के आधार पर रिजल्ट बनेगा। इस केस की जो अगली हियरिंग है वो 28/10/2025 को होनी है, ठीक। हालांकि इसकी पहले डेट थी 7 अक्टूबर, लेकिन 7 अक्टूबर को हियरिंग हुई नहीं है। अगली जिसकी जो डेट है वो 28 अक्टूबर है। तो अगर इस जजमेंट में जो पहले का जजमेंट था, अगर उसी जजमेंट वही आता है, तब तो जान लीजिए ओबीसी ईडब्ल्यू की कटाफ जो है जनरल के बराबर या जनरल से कम जाएगी। लेकिन अभी के सिनेरियो में अगर ये स्टे रहता है और सुनवाई पूरी नहीं हो पाती है, देखिए आपका जो रिजल्ट है वो 15 दिसंबर के आसपास आएगा, ठीक है। तो अभी आपका जो रिजल्ट आना है वो ठीक वैसे ही आएगा जैसे 2020, 21, 22, 23, 24 में आया। 24 का तो अभी आया नहीं है, 23 तक रिजल्ट आया, उसी में आएगा। यानी आपका जो जनरल के मार्क्स हैं, ठीक, वो कम रहेंगे ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से। तो आप ये समझिए कि आपकी कट ऑफ का जो ऑर्डर होगा वो ऐसे होगा कि सबसे अधिक ईडब्ल्यूएस, फिर उससे कम ओबीसी, फिर उससे कम जनरल, फिर उससे कम एससी, उससे कम एसटी। जो लड़कियां होती हैं वो अपनी ही कैटेगरी में क्या हो जाती हैं, क्लब हो जाती हैं। यानी लड़कियों की अलग से कट ऑफ ना बना के उनको अपनी कैटेगरी में ही समायोजित कर दिया जाता है। तो जजमेंट के बारे में ये निर्णय था। देखिए आप जजमेंट के बारे में मेरा राय मत जानिए, क्योंकि मेरे राय से कुछ होना जाना नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो सरकारें करेंगी और जो न्यायालय करेंगे वो हमको आप सभी को मानना पड़ेगा। आप लोग जो कमेंट करते हैं कि आप ओबीसी हैं,
कि आप SC हैं, कि आप ST हैं, कि आप जनरल हैं, कुछ लोग कहते हैं आप यादव हैं। तो यार देखिए, मेरे आपके बीच में क्या इसका रिश्ता होना चाहिए क्या कि मैं OBC हूँ, SC हूँ, ST हूँ कि यादव हूँ, इसका कोई मायने नहीं रखता। मेरा सिंपल सा नाम मेरा चंचल है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे चंचल के नाम से ही जाने। अब चंचल के पीछे मेरा टाइटल क्या है वो मैटर नहीं करता, और मैं भी आपको जानता हूँ तो आपके पीछे का जो टाइटल है उससे मैटर नहीं करता। क्या आपने कभी सब्जी लेते हुए उससे पूछा भाई तुम्हारा टाइटल क्या है? या आप शहर में जब जाते होंगे तो आपके बगल का जो व्यक्ति है आपने उससे कभी पूछा कि तुम्हारा टाइटल क्या है? तो ये सब टाइटल के चक्कर मत पड़िए। देखिए, जाति व्यवस्था अपनी जगह है, उसकी सच्चाई है, उसको हम और आप नकार नहीं सकते। लेकिन कम से कम हम तो युवा पीढ़ी हैं, तो कम से कम जो धारणाएं हमारे दिमाग में बनी हुई है उसको तोड़ा जाए। बाकी देखिए, रिजर्वेशन जिसको मिलना है वो ठीक है, जिसको नहीं मिलना है वो इसकी बुराई ही करेगा। तो देखिए, इसमें दो वर्ग हैं, एक वर्ग को मिलता है तो उसको अच्छा लगेगा, जिस वर्ग को नहीं मिलता उसे खराब लगेगा। लेकिन है, वास्तव में अगर मुझसे पूछा जो आरक्षण वो मिलना चाहिए, लेकिन हाँ किसको मिलना चाहिए? जो उसके असली हकदार हैं, आरक्षण उसको मिलना ही चाहिए। लेकिन ये निर्णय जो है लोक सेवा आयोग के ऊपर बाइंडिंग है, और इसका निर्णय लोक सेवा आयोग न करके वो कौन, स्टेट DOPT लागू करती है, स्टेट DOPT लागू करती है। तो इस निर्णय के बारे में ये चीज़ है कि अभी आप ये मान के चलिए कि जब तक जजमेंट नहीं आता है तो तब तक जो है आपकी जो कट ऑफ वो BC की और EWS की जो है वो सामान्य वर्ग से ज़्यादा जाएगी। देखिए, सामान्य वर्ग से फॉर्म सभी भर सकते हैं, सामान्य वर्ग कोई जाति नहीं है, जनरल कोई जाति नहीं। आप भले किसी वर्ग से आते हो, आप चाहें तो अपना फॉर्म जो है जनरल में भर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आपको अपना फॉर्म OBC में भरना है, EWS में भरना है, SC में भरना है, ST में भरना है। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो मैंने आपको एकदम क्लियर कर दी है। बाकी यदि आपके और कोई सवाल होंगे तो कमेंट करिएगा, मैं उसका भी रिप्लाई करूंगा, या उस पर भी शाम तक नया वीडियो बना के दे दूंगा। लेकिन अब ऐसा है, इन चीज़ों से आगे बढ़ा जाए और मेंस एग्जाम की तैयारी कैसे की जाए। ठीक है, किस सब्जेक्ट पे आपको गाइडेंस चाहिए मुझे बताइएगा। फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि मैं हिंदी जो पेपर होता है, जनरल हिंदी, और आपका एक पेपर होता है SC, और आपका पेपर 4, इससे रिलेटेड वीडियो अब मैं धीरे धीरे बनाना अपलोड करूंगा, क्योंकि कल संडे है, सोच रहा हूँ कि कल बढ़िया दिन है और इस दिन से जो है इस काम को शुरू किया जाए। इस वीडियो में इतनी ही बातें थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, और यदि आपका मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल स्पेशली UP PCS परीक्षा के लिए डेडिकेटेड चैनल है। बाकी आपकी और क्वेरी होगी तो आप मुझे बताइएगा। बाकी लिंक में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुलाकात होती है अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई को मेंस परीक्षा के लिए लगातार करते रहिए, क्योंकि मेंस के लिए बहुत सारे मेहनत करनी होती है। PET पास होने से कोई सिलेक्शन नहीं पा देता। तो एक बात समझ लीजिए कि आपके मार्क्स चाहे 80 ही क्यों ना आ रहे हो, 80 क्वेश्चन सही क्यों ना हो रहे हो, या आपके 90 ही सही क्यों ना हो रहे हो, आपको मेंस का जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को आपको फॉलो करना होगा, क्योंकि बिना प्रोसीजर फॉलो किए आप सिलेक्शन नहीं पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।